हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमें बोला है कि हल कीजिए tan 6 थीटा बराबर हमारा tan 3 थीटा के बराबर हो, 3 थीटा के बराबर है तब। ठीक है, तो इस समीकरण को हमें हल करना है। तो इसको हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे दिया गया है कि यदि मान लो, ठीक है, यदि tan थीटा जो है वो हमारा अगर tan अल्फ़ा के बराबर हो जाए, तब हम क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं कि जो थीटा होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारा n पाई जोड़ अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, जहाँ पे हम बात करें, जहाँ जो n है वो हमारा कोई पूर्णांक होता है। ठीक है, तो n हमारा कोई पूर्णांक होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसी तरह से इस मुख्य अवधारणा पे हम आधारित इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दिया गया है tan 6 थीटा हमारा tan 3 थीटा के बराबर है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि इससे हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा में देख रखा है कि 6 थीटा जो है वो हमारा किसके बराबर बन जाएगा, तो n पाई जोड़ यहाँ पे 3 थीटा के। ठीक है, अब 3 थीटा को हम बाएं पक्ष में ले आएँ तो ये हो जाएगा 6 थीटा माइनस 3 थीटा बराबर n पाई। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारा 3 थीटा बराबर n पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा को क्या बोल सकते हैं, n पाई बटा 3 बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे n जो है, जहाँ जहाँ n जो है वो हमारा एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो थीटा बराबर क्या आ गया हमारा n पाई बटा 3, और यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।